एक साल से ज्यादा वेटिंग वाला महिंद्रा थार सिर्फ भारत में ही नहीं पर आज दुनिया में भी चर्चा का विषय हो गया है। वो कैसे हो गया है? क्योंकि सेना के लिए जो एक कार बना है उसने लोगों को कैसे अट्रैक्टिव किया वो जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। ये कहानी उस टाइम की है जब वर्ल्ड वार 2 रनिंग था, 1939 टू 1945। ये वो दौर था जिसके बीच थार की शुरुआत हुई थी। अमेरिकन आर्मी के पास फाइटर प्लेन और बहुत सारे ट्रक थे, वो बड़ी मात्रा में ट्रक थे। क्योंकि दोस्तों सबसे दिक्कत वो थी कि ट्रक की साइज भी बड़ी थी, जो फाइटर प्लेन थे वो भी बड़े थे, जिसकी वजह से छोटे छोटे एरिया में जो युद्ध हो रहा था वहां पे जाने के लिए रास्ता तो था ही, वहां पे पहुंचने के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऐसा कोई व्हीकल नहीं था। इसलिए अमेरिकन जितनी भी सेना थी उसने एक मीटिंग बनाया और उसने डिसीजन लिया है कि हम अलग अलग ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उसको हम प्रपोजल भेजते हैं। इसके बीच उसने 135 ऐसी ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उसको उसने प्रपोजल भेजा कि 4 व्हील की जो गाड़ी आती है, 4 व्हील की जो भी कार आती है वो अच्छे मॉडल वाली कार हमें दीजिए, जिसकी वजह से हम युद्ध में सफल हो सकते हैं। अमेरिकन कंपनी ने जो 135 कंपनी को जो प्रपोजल दिया था उसमें से केवल 2 ही कंपनी ऐसी निकली जिसने वो प्रपोजल स्वीकार किया था। उसमें से पहली है बेंटम और जो दूसरी कंपनी है वो है विली ओवरलैंड। फिर वो दोनों कंपनी ने अपने हिसाब से मोटर व्हीकल और मोटर जो कार थी वो बनानी शुरू की है। उसमें से विली ओवरलैंड जो कंपनी थी उसका मॉडल बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि उसको सबसे बड़ी दिक्कत वही थी कि उसने अमेरिकन चाइना से थोड़ा ज्यादा टाइम मांगा कि आप हमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए तो हम आपको अच्छे से अच्छे कार बना के दे सकते हैं। अमेरिकन चाइना ने ना ही बोल दिया है कि हमें 49 डेज में जो कार बना के दे देगा उसको ही हम ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। वही जो काम था वो बेंटम नाम की जो ऑटोमोबाइल की कंपनी थी उसने कर दिखाया था। पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत वो थी कि बेंटम जो कंपनी थी वो छोटी सी कंपनी थी, इसकी वजह से उसको ज्यादा वो व्हीकल है वो सप्लाई नहीं कर सकती थी। वो सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। वो कंपनी तो व्हीकल ऑलरेडी बना तो सकती ही थी, वो उसके पास उतने एम्प्लॉय नहीं थे, उसके पास उतनी लार्ज क्वांटिटी में जो भी मटेरियल थे वो नहीं थे, जिसकी वजह से वो छोटे अमाउंट के दौर पे छोटी छोटी सप्लाई करती रहती थी और बड़े अमाउंट में जो कार अमेरिका को चाहिए युद्ध के दौरान वो उसको सप्लाई नहीं कर सकती। फिर अमेरिकन सेना ने और एक मीटिंग बुलाई और उसमें उसने डिसीजन लिया कि जो बेंटम का जो डिजाइन मॉडल था वो उसने फोर्ड और विलिस कंपनी को दे दिया और वो दोनों कंपनी को उसने बोल दिया कि आप अपने हिसाब से कोई भी कार बना के लाए, उसमें से जो हमें पसंद आएगा उसको हम पहला प्रपोजल देंगे। दोस्तों उस हिसाब से दोनों कंपनी ने अपना खुद का मॉडल बनाया और जो भी अच्छा मॉडल था वो अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी, अमेरिकन जो सेना थे उसके पास पेश किया। तो विलिस का जो मॉडल था वो सबसे बढ़िया मॉडल था और सबसे अट्रैक्टिव मॉडल था, क्योंकि वो मॉडल में इतना उसकी जो मॉडल की साइज थी, मॉडल की जो डिजाइन थी, मॉडल के जो पैरामीटर थे, उसकी जो टिकाऊ क्वालिटी थी वो सब बहुत ही बढ़िया थी। इसलिए अमेरिकन जो सेना थी उसने विलिस का मॉडल उसने सिलेक्ट किया और बेंटम की जो भी मतलब डॉक्यूमेंट के हिसाब से बेंटम का ही नाम था वो चेंज करके उसने सबसे पहला जो लॉन्च किया वो नाम था जीप। उसने पहला जो मॉडल लॉन्च किया वो विलिस जीप के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ऐसे ही जीप की शुरुआत हुई थी। ये जीप की खासियत वो थी कि कोई भी खराब अगर रोड रहता तो उस पर भी वो चल जाती थी और उसकी जो मजबूती और उसकी जो टिकाऊ जो थी, उसका जो मटेरियल था वो बहुत ही बढ़िया था, जिसकी वजह से वो कम समय में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। और कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 में करीबन 6 लाख जिप्सी बनाया गया था और उसके दौरान वो यूज भी हुआ था। दोस्तों ये कोई कम नंबर नहीं है, 6 लाख कोई कम नहीं होता है नंबर, ये उसी दौरान यूज हुआ था। दोस्तों ये ज्यादा टाइम चला नहीं है, क्योंकि 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ इसकी सेलिंग ऑटोमेटिक कम हो गई। जीप की जो शुरुआत सेलिंग थी वो बहुत ही ज्यादा थी, पर जैसे ही ये वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया तो अमेरिकन सेना ने गाड़ी लेने से मना कर दिया, जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट है वो पूरी कंपनी पे पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी अब धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। ये पूरी तरह से अपना सर्वाइव कर रही थी। उसी दौरान उसके मालिक ने फिर सोचा कि हम अमेरिकन सेना को अब सप्लाई नहीं करेंगे, हम जो पब्लिक प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर है उसमें भी इसको ला सकते हैं। इसलिए उसको थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा मॉडल को मॉडिफिकेशन करके उसने पब्लिक में मार्केट में लाया ये जीप को। फिर भी ये दोस्तों ये चला नहीं था, क्योंकि दोस्तों सबसे उसकी बड़ी दिक्कत ये थी कि तो ये थोड़ा महंगा पड़ता था और इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी। बाद में एक टाइम ऐसा है कि सेलिंग बिल्कुल जीरो हो गई। ये जो कंपनी थी अभी बंद द्वार पे खड़ी थी। दोस्तों यही वो टाइम था जिसमें महिंद्रा के फाउंडर केसी महिंद्रा और आरसी महिंद्रा ये दोनों की वहां पे एंट्री होती है। दोस्तों केसी महिंद्रा वो बेसिकली अमेरिका में ही रहते थे और बेसिकली बहुत सालों अमेरिका में रहे थे, जिसकी वजह से उसने पहली बार वो जीप को देखा था। पहली बार जैसे ही उसने उस जीप को देखा तो वो जीप उसको बहुत अट्रैक्टिव लगी और बहुत ही उसने उसको आकर्षित किया। वो खुद सोचने लगा ये जीप को अगर मैं भारत ले गया और वहां पे जाके कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ नया बनाया तो ये बहुत सारी जगह पे बिकेगी और उसकी सेलिंग भी ज्यादा होगी। इस
दोनों भाई इंडिया आ गए और इंडिया से फिर अमेरिका आए और विलिस नाम की कंपनी के साथ उसने अप्रोच किया और जीप सीजे 2A का जो मॉडल था वो उसने भारत में इंपोर्ट किया। दोस्तों ये 1949 की वो बात है जिसमें पहली बार जो जीप था वो भारत में आया था, बट भारत में वो सक्सेस नहीं हुआ था। उसके पीछे बहुत सारा रीजन था। उसमें से पहला था उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा था, क्योंकि लोग उसको पसंद तो करते थे पर लोगों के पास उतना पैसा नहीं था जिसको वो ले सके, जिसकी वजह से वो जीप की जो सेलिंग है वो बहुत नहीं हो रही थी। दोस्तों इसी के बीच महिंद्रा के जो ब्रदर थे उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। फिर भी उसने उस पर बहुत सारा ट्राई किया, बहुत सारा मॉडल लाने की कोशिश की, उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट लाया, फिर भी वो उतना सक्सेस नहीं हुआ था। फिर दोस्तों 1960 का वो दौर था। 1960 में दोस्तों विलिस नाम की जो कंपनी थी उसने महिंद्रा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और महिंद्रा ने उसको प्रपोजल दिया कि हम आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब हम भारत में ही करेंगे, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। दोस्तों ये डील सक्सेस हो गया और 1960 के बाद जितनी भी जो कारें बनी, जितनी भी जीप बनी है वो खुद भारत में ही महिंद्रा ने बनाई, जिसकी वजह से उसको पहला बेनिफिट वो हुआ कि भारत में जो जीप की प्राइस थी उसकी कीमत ज्यादा थी, वो भारत में अब बनने लगी है तो उसकी प्राइस कम हो गई है, जिसकी वजह से उसकी सेलिंग भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। और दोस्तों कहा जाता है कि ये वो दौर था कि करीबन 25% का जो ऑटोमोबाइल का जो भी शेयर था वो केवल महिंद्रा के पास था। दोस्तों ये कोई कम अमाउंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट है, क्योंकि दोस्तों जीप की जो 1960 के बाद जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही ज्यादा सेलिंग हो रही थी और उसमें बहुत ही प्रॉफिट की मात्रा भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से मार्केट में जो शेयर की प्राइस थी वो एकदम अचानक से बढ़ी गई थी। तो 60 के बाद जीप की जितनी भी सेलिंग बढ़ी थी उसके पीछे महिंद्रा का बहुत ही बड़ा अहम रोल था। उसमें जितने भी उसका मॉडिफिकेशन किया उसमें बहुत सारा उसने चेंजेस किया था। उसमें से पहला था जो कि अमेरिका की जो जीप थी उसमें स्टीयरिंग दोस्तों लेफ्ट साइड में रहता था, वो भारतीय लोगों को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से महिंद्रा ने उसको चेंज करके राइट में ले लिया था। और दूसरा उसका सबसे बड़ा रीजन वो था कि जो अमेरिका में जो भी जीप चल रही थी वो केवल पेट्रोल पे चल रही थी, वही महिंद्रा ने उसको चेंज करके पेट्रोल और डीजल में दोनों में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो और आम लोगों को इतनी तकलीफ भी ना हो। बट जीप का ये टाइम भी ज्यादा चला नहीं था। दोस्तों सन 2000 में महिंद्रा ने फिर 2 कार लॉन्च की, जिसमें से पहला है बोलेरो और दूसरा है स्कॉर्पियो। ये दोस्तों वो कार है जिसको देखने के बाद लोगों के मन में जीप से विश्वास ही उड़ गया, जीप को लोग इग्नोर करने लगे, क्योंकि ये दो जो कार है उसका फीचर सबसे बढ़िया था स्कॉर्पियो और बोलेरो का, जिसकी वजह से लोगों का जितना भी अट्रैक्ट जीप के प्रति था वो चेंज होके अभी स्कॉर्पियो और बोलेरो पे आ गया, जिसकी वजह से जीप की सेलिंग में फिर से डाउनफॉल आने लगा। फिर वो कंपनी लॉस में चली जा रही थी, पर जैसे ही जरा सोच रहा था कि अभी उसको जीप को निकाल ही देना है और कुछ उसमें करना ही नहीं है, उसी के बीच सन 2010 में दोस्तों महिंद्रा ने वो सब वर्जन मिला के, बोलेरो का वर्जन मिला के, स्कॉर्पियो का मिला के, जीप का, ये तीनों का वर्जन मिला के एक जो कार लॉन्च किया वो था महिंद्रा थार। ये महिंद्रा थार वो कार था, उस टाइम तो लोगों को पसंद आया था पर उसकी कीमत भी ज्यादा थी, पर ये भी दोस्तों उतना चला नहीं था। महिंद्रा थार 2010 में जो फर्स्ट वर्जन का जो मॉडल आया था वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था और लोगों को उतना अट्रैक्टिव भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी सेलिंग हो सके। अब महिंद्रा खुद परेशान हो रहा था कि क्योंकि वो भी कोई हारने वाला बंदा नहीं था, उसने भी ठान ही लिया था, अलग अलग मॉडल बनाता रहता था, अलग अलग जो भी है इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग डिजाइन है वो भी वो करता ही रहता था और अपना अलग अलग लॉन्च करता रहता था, पर कोई सक्सेस नहीं हो रहा था। फिर दोस्तों बारी आती है 2020, अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने जो सेकंड वर्जन जो लॉन्च किया थार का, ये दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव, सब लोगों को वो पसंद आया, जिसकी वजह से उसकी सेलिंग अचानक से ही बढ़ गई। अब आज की डेट में भी आप देखेंगे तो महिंद्रा का जो सेकंड वर्जन का जो थार मॉडल है उसकी सेलिंग इतनी हो रही है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। लोगों के अब लेने के लिए वेटिंग में पड़े हैं पर लोगों को वो गाड़ी नहीं मिल रही है। दोस्तों उसने वो मॉडल में इतना अट्रैक्टिव बदलाव लाया, उतना उसको अट्रैक्टिव लोगों के प्रति किया और लोगों का भी उसके प्रति बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया था, वो बहुत ही आकर्षित कार हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को वो पसंद आ गया था, जिसकी वजह से सबसे सेलिंग में ज्यादा होने वाली कार है तो उसमें महिंद्रा थार का भी नंबर आता है। वो एक उसके लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। दोस्त कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।